नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 के लिए कंप्यूटर विज्ञान का टॉप 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, किस डिवाइस को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो साथियों, कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सीपीयू। और साथियों, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों, सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों, कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो साथियों, मेमोरी शब्द जो है स्टोरेज से संबंधित है। किससे? स्टोरेज से। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, किसी प्रोग्राम में बग जो है एरर होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एरर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो प्यारे साथियों, आप बताना है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो साथियों, यह सीपीयू है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सीपीयू। ओके फ्रेंड्स, याद रखना इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो साथियों, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है 1946 ईस्वी में हुई थी। कब? 1946 में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कंप्यूटर की भौतिक बनावट बनावट क्या कहलाता है? तो साथियों, आप बताना है कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाता है? तो साथियों, यह हार्डवेयर कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हार्डवेयर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो साथियों, आप बताना है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो साथियों, यह सीपीयू कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सीपीयू। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी चिप का विकास किसने किया है? तो मेरे प्यारे साथियों, आईसी चिप का विकास जो है जेएस किल्बी के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जेएस किल्बी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। और साथियों, आईसी चिप का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों, आईसी चिप का फुल फॉर्म जो है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्या? इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात आईसी चिप पर किसकी परत होती है? तो साथियों, इंटीग्रेटेड सर्किट पर जो है सिलिकॉन की परत होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिलिकॉन की। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो साथियों, आप बताना है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो साथियों, यह आयरन ऑक्साइड की परत होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापते हैं। तो साथियों, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई जो है बिट में मापते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बिट में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मेगाबाइट में मापते हैं। तो साथियों, आप बताना है कि मेगाबाइट में क्या मापते हैं? तो साथियों, यह कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापते हैं। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो साथियों, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई जो है बाइट है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बाइट। अगला प्रश्न है, 1024 बाइट किसके बराबर है? तो साथियों, 1024 बाइट जो है
1 KB के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1 KB। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए 1024 बाइट किसके बराबर होता है, तो यह 1 KB के बराबर होता है। निम्न में से पीसी का अर्थ क्या है, तो साथियों पीसी का अर्थ जो है व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और साथियों पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीसी का फुल फॉर्म जो है पर्सनल कंप्यूटर होता है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो साथियों सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो साथियों डिजिटल कंप्यूटर जो है गणना के आधार पर कार्य करता है। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है, तो साथियों सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर जो है लेजर प्रिंटर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लेजर प्रिंटर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो साथियों आप बताना है कि निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो साथियों यह फोरट्रॉन है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फोरट्रॉन। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि फोरट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साथियों यह फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। क्या? फार्मूला ट्रांसलेशन। कंप्यूटर भाषा में फोरट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है, तो साथियों यह विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है, तो साथियों कंप्यूटर भाषा कोबोल जो है व्यवसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा व्यवसायिक कार्य में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है, तो साथियों यह फोरट्रॉन है। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है, तो मेरे प्यारे साथियों कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक जो है सन माइक्रो सिस्टम है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है कहलाता है, तो साथियों आप बताना है कि कंप्यूटर जो है कौन सा भाषा समझता है, तो साथियों यह मशीनी भाषा को समझता है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा मशीनी भाषा को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से ओरेकल है, तो साथियों ओरेकल जो है यह एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डाटाबेस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, तो साथियों यह है पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, ये सभी हैं। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है, तो साथियों विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। अर्थात प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो साथियों कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 2 दिसंबर को। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 बाइट में होता है, तो साथियों आप बताना है कि 1 बाइट में होता है, तो साथियों 1 बाइट में जो है 8 बिट होता है। कितना? 8 बिट। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो साथियों भारत में सिलिकॉन वैली जो है बंगलौर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बंगलौर में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, तो साथियों आप बताना है
पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? तो साथियों यह इनियाक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनियाक है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है? तो साथियों भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है सिद्धार्थ है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिद्धार्थ है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो यह आपका सिद्धार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं? तो साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं, तो साथियों यह पॉल एलन एंड बिल गेट्स, ये दोनों हैं। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। और साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन हैं? तो साथियों अगर आपसे माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक पूछा जाए तो यह आपका पॉल एलन है। कौन है? पॉल एलन। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो साथियों सूचना राजपथ जो है इंटरनेट को कहते हैं। किसको? इंटरनेट को। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों ईमेल के जन्मदाता जो हैं रे टॉमलिंसन हैं। कौन है? रे टॉमलिंसन। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया? तो साथियों पेंटियम चिप का आविष्कार जो है विनोद धाम ने किया था। किसने? विनोद धाम ने। राइट आंसर ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सी हो जाएगा। रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों आप बताना है कि रैम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो साथियों यह रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों HTML का पूर्ण रूप पूछा जाए तो यह हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो साथियों आप बताना है पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। तो साथियों यह जो है आपका वाल्व का प्रयोग किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WW का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों WW का पूर्ण रूप जो है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या? वर्ल्ड वाइड वेब। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि WWW अर्थात फोर्थ टाइम W का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों यह वर्ल्ड वाइड वेब वार्म होता है। क्या? वर्ल्ड वाइड वेब वार्म। WW के आविष्कारक कौन है माने जाते हैं? तो साथियों WW के आविष्कारक जो हैं टिम बर्नर्स ली हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली। निम्न में से CPU का अर्थ है? तो साथियों अर्थात आपसे CPU का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो CPU का फुल फॉर्म जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। याहू, गूगल एवं अमेज़न निम्न में से हैं। तो साथियों आप बताना है कि याहू, गूगल और अमेज़न क्या हैं? तो साथियों यह एक इंटरनेट साइट्स हैं। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंटरनेट साइट्स। निम्न में से कैड का क्या अर्थ होता है? तो साथियों कैड का अर्थ जो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। IBM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों IBM का पूर्ण रूप जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। क्या? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों रोम का पूर्ण रूप जो है रीड ओनली मेमोरी होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अनुपम क्या है? तो साथियों आप बताना है कि निम्न में से अनुपम क्या है। तो साथियों अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने की है? तो साथियों भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास जो है सी डैक संस्था ने की है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी डैक संस्था ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखना इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।